नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हाल ही में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है। इसमें भारतीयों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। आखिर ईरान में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के हालात इतने खराब हो गए। अब इसे जो है थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले कि जो एडवाइजरी में क्या कहा गया है, तो अब एक तो ये पॉइंट हो गया, ये किसे सलाह दी गई है। तो भारतीय दूतावास ने छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है। अब सवाल उठता है कैसे निकले। तो उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट या अन्य माध्यम से जिससे भी आपको सुविधा हो, तो आप ईरान से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाइए। दस्तावेज में आपके पास क्या होना चाहिए, तो सभी भारतीयों को अपने पासपोर्ट, आईडी और इमिग्रेशन पेपर्स तैयार रखने के लिए कहा गया है। सावधानी बरतने की क्या जरूरत है, तो प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहने के लिए स्थानीय मीडिया पर नज़र रखने की हिदायत भी दी गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जो है आपको दूतावास ने आपातकालीन संपर्क और ईमेल आईडी भी जारी किए हैं, जिससे किसी व्यक्ति को यदि ऐसा लगता है तो वह संपर्क यहाँ कर सकता है। अब सवाल उठता है तनाव का मुख्य कारण क्या है। तो ईरान में इस समय दो तरफा जो है आपको संकट चल रहा है। पहला तो है आंतरिक विद्रोह, जिसको आप इंटरनल प्रोटेस्ट भी कहते हैं। ईरान की यूनिवर्सिटी, विशेषकर शरीफ यूनिवर्सिटी में छात्र सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया और पुलिस एवं छात्रों के बीच झड़पें हो रही है। दूसरा पॉइंट है बाहरी दबाव, जिसको आप जियोपॉलिटिकल टेंशन भी कहते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो है तनाव चरम पर है। अमेरिका के नव जो निर्वाचित कहिए या मतलब जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ जो है ईरान की काफ़ी तू मैं भी हुई है और अभी भी हो रही है। और इसके बीच जो है एक जो न्यूक्लियर डील को लेकर के ईरान और अमेरिका के बीच हमेशा तनाव रहा है, इजराइल और ईरान के बीच तनाव रहा है, तो इस पर जो है अनिश्चितता बनी हुई है। साथ ही क्षेत्र में शांति के लिए यूएस मिलिट्री बिल्डअप बढ़ रही है। ईरान ने भी चेतावनी दिया है कि हमले की स्थिति में वह पश्चिम एशिया में अमेरिकी हितों पर पलटवार करेगा। तो ये था आपको एक हिस्सा समझने के लिए। अब समझते हैं कि जो ईरान का स्ट्रेटेजी जो है, मतलब जो लोकेशन जो है वह कितना महत्वपूर्ण है। तो ईरान की सीमा किन देशों से लगती है, पहले आपको जानना जरूरी है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक। अब इसके जो है दक्षिण में फारस खाड़ी है, जिसे पर्शियन गल्फ भी कहा जाता है, और ओमन खाड़ी भी है। इसके अलावा जो है चाबहार पोर्ट है। भारत के लिए ईरान क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत वहाँ चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है, जो मध्य एशिया तक पहुँच जो है करने के लिए एक रणनीतिक होगा। एमईए का रोल क्या है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या रोल है। और दूतावास संकट के समय जो है वंदे भारत या ऑपरेशन गंगा जैसे मिशन चलाकर अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो ईरान, इजराइल और ईरान यूएसए के संबंध वैश्विक तेल कीमतों को सीधे प्रभावित करते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। तो ये था कुछ इससे संबंधित। अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपको सही लगा, तो आप इस पर बातचीत अपना रख सकते हैं। इसके अलावा जो है ईरान में हालात पल पल बदल रहे हैं। यदि आपको कोई वहाँ पर परिचित है तो उन्हें तुरंत दूतावास से संपर्क करने के लिए कहिए। भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध कदम उठाए हैं और स्थिति पर कड़ी नज़र बनाए हुए है। क्या आपको लगता है कि कूटनीति के जरिए यह तनाव कम हो सकता है? इसके अलावा जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस तरह की सभी खबरों को देखने के लिए इस चैनल पर ज़रूर वापस आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।